Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Lord Krishna Naman to all. On an average, an adult human beings at rest breathe in and out 15 and 18 टाइम इन a मिनट। यानी कि अगर हम एडल्ट ह्यूमंस की बात करें कि वो कितनी ब्रीथिंग एक मिनट में करता है, तो 15 से 18। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप 25 टाइम पर मिनट। तो ये 25 टाइम पर मिनट तक चली जाती है। वाइल वी एक्सरसाइज, जब हम मेहनत करते हैं, नॉट ओनली वी डू ब्रीथ फास्ट, केवल हम तेज श्वसन ही नहीं करते हैं, बल्कि बी आल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम गहरी सांसें भी लेते हैं। एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, और हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। सप्लाई टू आवर सेल्स, ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई होती है? हमारे सेल्स में। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और बड़ी जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन होता है फूड का। एंड मोर एनर्जी इन रिलीज, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? तो क्या आप बता सकते हो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके बाद हमें भूख क्यों लगती है? व्हेन यू फील ड्रॉजी, डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन? तो ये आपके सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी नंबर 10.3 में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिगर 10.3 शो द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल। अब जल्दी से बताओ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ब्रीथिंग रेट हाई होगा? सो रहा है, इधर ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये बच्ची दौड़ रही है, ये बुजुर्ग जी पैदल चल रहे हैं। तो आप जल्दी से बताइए वेरियस ऑफ द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग द डिफरेंस एक्टिविटी। तो अलग अलग ब्रीथिंग रेट होगा हर एक एक्टिविटी पे। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि यहाँ पर ब्रीथिंग रेट अलग अलग होगा, है ना। अब जैसे हम बात करें आपका पहेली 1 टू नो वाई वी यवन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्रॉसी। तो जम्हाइयाँ क्यों लेते हैं जब आप सो रहे होते हैं या कुछ भी? तो ऐसा देख लेते हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्ट? इन एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी ऐसी जो सबसे तेज हमें श्वसन करना पड़ेगा? असाइन नंबर टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर और इंक्रीजिंग रेट ऑफ द ब्रीथिंग अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस से इन फोटो में से क्या एक लिस्ट तैयार कर सकते हो जिसमें सबसे तेज, उससे कम, सबसे कम, मतलब किसके पास ब्रीथिंग रेट है? हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वसन कैसे करते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल, हम अपने नोस्ट्रिल के द्वारा एयर इनहेल करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल, ये हमारी नोस्ट्रिल से पास थ्रू होती है इनटू द नसल्स कैविटी। फ्रॉम द नसल्स कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, एयर कहाँ पहुँच जाती है? हमारे लंग्स में पहुँच जाती है थ्रू द वेंट पाइप। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और ये लंग्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस एक्टिविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, यह एक्टिविटी हमारी रिब्स के साइड होती है। और हमारा रिब्स जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स की एक्सपेंड कर जाते हैं, है ना। लार्ज मसल सीट कॉल्ड डायफ्राम, तो यहाँ पे डायफ्राम जो है एक बड़ी मस्कुलर सीट के रूप में होता है। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, यह चेस्ट कैविटी के लिए फ्लोर बनाता है, फ्लोर क्रिएट करता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, तो यहाँ पर जब ब्रीथिंग करते हैं तो डायफ्राम में मूवमेंट देखने को मिलता है, रिब केज में मूवमेंट देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, श्वास को अंदर खींचते हैं, तो रिब्स अप हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ, और डायफ्राम मूव डाउन, डायफ्राम नीचे की तरफ डाउन करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, ये मूवमेंट जो है चेस्ट कैविटी में स्पेस पैदा कर देता है। एंड एयर रश इनटू द लंग्स, और यहाँ एयर जो है लंग्स के अंदर पहुँचा दी जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, लंग्स एयर से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन, तो एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स जो है मूव डाउन कर दिए जाते हैं एंड टू इनवार्ड, वाइल डायफ्राम मूव अप,
ऐसे में डायफ्राम मूव अप कर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ चले जाते हैं एक्सहेलेशन के समय, जब आप सारी गैसें बाहर निकालते हैं। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, यहाँ पर आपके चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग, और एयर जो है आपके लंग से पुश आउट हो जाता, बाहर निकल जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली। टेक अ डीप ब्रीथ, आप एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन, तो आप अपने एब्डोमन पर फील देखिए, क्या कोई एब्डोमन पर फर्क पड़ता है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन भी किया करते हैं। स्मोकिंग डैमेजेज लंग्स, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, तो स्मोकिंग से कैंसर कॉज होता है। इट मस्ट बी अवॉइड, ना तो किसी को स्मोकिंग करने दो, ना इनके पास बैठो, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्मोक करने से हमारे लंग्स में कैंसर हो जाता है। एवरीवन वाज बॉस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपना जो रिप्स केज है उसे एक्सपेंड कर सकता है मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, क्या आपने अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ कभी इस तरह की कंपटीशन की है। तो यहाँ पे देखो नसल्स पैसेज है, ओरल कैविटीज हैं, फेरिंग्स हैं, ट्रेकिया हैं, ठीक है, लंग्स हैं, रिब्स हैं, आपके डायफ्राम्स हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल, एयर में बहुत अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस। बी इनहेल इट, हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं। द पार्टिकल गेट ट्रैप इन हेयर, हमारी नाक में कुछ हेयर पाए जाते हैं और प्रेजेंट इन आवर नसल्स कैविटी, जो नसल्स कैविटी में होते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नजल कैविटी, देन दे irritate the lining of cavity, as a result of which we sneeze, तो हमें छींक आती है, और जैसे ही छींक आती है जितनी भी गंदगी होती है सब बाहर आ जाती है। स्नीजिंग एक्सपेंड दीज फॉरिजन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंट्री आवर बॉडी, तो हमारी जो नसल्स पैसेज है पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज योर शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरिजन पार्टिकल यू एक्सपील आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है। तो कभी भी जब आप छींकते हैं तो अपने हाथों को कवर कर लीजिए, अपनी नाक को कवर कर लीजिए, जिससे कि आपके जो पार्टिकल फॉरिजन पार्टिकल हैं वो किसी और को प्रॉब्लम ना दें, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है ना स्टूडेंट।